हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं अभी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, जो कि भागलपुर ज़िले में पड़ता है। इसका इतिहास भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय का है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले भी बख्तियार खिलजी थे, इसको जलाने वाले भी बख्तियार खिलजी हैं। और मैं इस पूरे ब्लॉग में इस यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो दोस्तों, ये रहा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का गेट का इंटरफेस और सामने टिकट काउंटर है और इसका टिकट प्राइस है 25 रुपये। और इसी के साथ ही इंक्लूड है म्यूजियम। आप यानी 25 रुपये में पूरा विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ म्यूजियम भी घूम सकते हैं। और यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा आप देखिए। धूप आज कुछ ज़्यादा ही थी, तो चलिए अंदर जाते हैं। मैं विश्वविद्यालय के अंदर आ चुका हूँ और सामने मुझे इंडिया का फ्लैग नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी प्यारा हमें दिखने में लग रहा है। और चलिए और देखते हैं हम कि हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पर डस्टबिन है, इसमें कचरा वगैरह फेंका जाता है, आप देख सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं कि और हमें आगे क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, ये देखिए आप सामने का नज़ारा। मुझे ठीक ऐसी ही जली हुई आकृति नालंदा विश्वविद्यालय में भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय वाली बात यहाँ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय होता है। और अनफॉर्चुनेटली आज धूप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर चारों तरफ का एक बार आप दृश्य देख लीजिए। तो दोस्तों, सामने जो वीडियो में आपको पत्थर दिख रहा होगा, ये पत्थर करीब 1200 से 1300 साल पुराना है। जैसा कि आप वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। पहले के ज़माने में पत्थर पर भी कुछ कुछ गोद कर लिखा जाता था ताकि मिटे नहीं, और उतनी व्यवस्था भी नहीं थी, तो एक मजबूरी था। और ये पत्थर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ये एज ए मेमोरी के लिए इसे बचा कर रखते हैं। और यहाँ पर दिखाने के लिए, टूरिस्ट को दिखाने के लिए सामने सजा कर इन्होंने रख दिया। और अब यहाँ पर देखिए, ये एक सीढ़ी आपको दिख रहा होगा। और अब हम कुछ ही देर में यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे। और बहुत ही कम लोग आए हैं और आज धूप बहुत ज़्यादा था, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं सीढ़ी पर। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे। सीढ़ी वैसी ही बनी हुई है, थोड़ा सा डाउन डाउन एरिया है यहाँ का। सामने आपको वीडियो में नाला दिख रहा होगा। आप सोच सकते हैं ये नाला आज से 1000 साल पहले का बनाया हुआ है, जो कि इतना उत्तम तरीके से लग रहा है देखने में। और यहाँ से पानी बहने की व्यवस्था है, आप देख लीजिए। इधर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। उधर से जब बारिश वगैरह होती होगी तो पानी बहकर आता होगा। सामने पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसे पूरा पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। और चलते हैं फिर आगे की तरफ, देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है इस विश्वविद्यालय में। मैं सीढ़ी पर चढ़कर आगे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ का आप सामने का व्यू देखिए। यहाँ पर बहुत सारे वाइट कलर के पत्थर रखे गए हैं। ये हिस्टोरिकल पत्थर हैं। होता क्या है कि इन सभी जगहों पर करना चाहिए कि यहाँ पर क्या था हमें पता ही नहीं चल रहा है अब। और बहुत सारी जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलती है, तो यहाँ पर लिख एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये कौन सी जगह थी, यहाँ पर उस समय क्या होता था। जैसा कि वहाँ पर देखिए एक छोटा सा घर जैसा, रूम जैसा बना हुआ। अब वहाँ पर क्या होता है हमें पता ही नहीं चल रहा है। जो अननोन पर्सन है वो आएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर लोहे की सीढ़ी बनी हुई है जो कि बंद है, आप उधर से नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ उस समय की बनावट, पत्थर की मजबूती। ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे पत्थर आपको रेक्टेंगल के आकार के आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा, ये विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह छात्र और शिक्षक को रहने की व्यवस्था प्रदान करता था। और यहाँ पर देखिए वही रूम है, एक कतार में बहुत सारे रूम बनाए गए हैं। और यहाँ पर रूम का साइज आप देख लीजिए, वही ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, वही 8 या 10 का रूम होगा जिसमें कि एक छात्र आराम से रह सके। और यहाँ की दीवार आप देखिए, उस समय दीवार बहुत मोटी मोटी बनाई जाती थी। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे रूम एज इट इज, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में एक रो में रूम बनाया था, यहाँ भी वैसा ही है। तो चलिए आगे की तरफ। और सामने हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि कुछ खुदाई वगैरह कर रहे हैं, तो चलिए जाकर देखते हैं और उनसे बातें करते हैं। ओ भैया,
आप अपने मन से खुदाई कर रहे हैं क्या? करवा रहा है। मतलब कौन बोले आपको करने? यहाँ जो सब दिन सब काम करवाता है। मतलब ये यूनिवर्सिटी का जो संरक्षक हैं वो बोले? हाँ जो हाँ, मतलब इससे कुछ कुछ मिलता होगा, कुछ वैसा नहीं, ऐतिहासिक चीज़ वगैरह मिलता है ना, कुछ कुछ जगह ही वही है तो वो आप जमा कर देते होंगे। हाँ जमा कर देते हैं लेकिन मिलता नहीं है कुछ। अभी तक कोई कितने दिन से आप खुदाई कर रहे हैं? हम लोग खुदाई नहीं कर रहे हैं, इसको हम मतलब- लोग सफाई दीवार को सफाई कर रहे हैं, इसी इसलिए को कुछ में कुछ रिपेयरिंग मिलेगा नहीं। करेगा। वही मतलब सफाई कर रहे हैं, मतलब कुछ मिला अगर वाय देवे। नहीं, इसको रिपेयरिंग करने के लिए सफाई कर रहे हैं। रिपेयरिंग करना है ना? हाँ रिपेयरिंग करेंगे। ये पूरा यूनिवर्सिटी रिपेयर होगा। हाँ हाँ। अभी आप कम ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं? अभी तो इस जगह 2 ही लोग हैं। मतलब सिर्फ यहीं पर काम चल रहा है यहाँ? हाँ इस जगह तो और चलता है इधर उधर, लेकिन अभी कौन देखिए वहाँ पर भी कुछ कुछ काम हुआ है, उधर भी आप ही किए? कौन ये बोला? हाँ। हम ही लोग किए। मतलब कितना, मतलब तनख्वाह कितना मिलता है दिन का, एक दिन का? तनख्वाह तो 400 रुपया रोज मिलता है। 400 ना? कितना 8 घंटा काम करते हैं? हाँ हाँ, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, एक इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। उनका एक कोट है कि इतिहास पढ़ना अपने पापों की प्रायश्चित करना है। तो चलिए ना हमारे साथ हम अपने पापों की प्रायश्चित करते हैं। तो शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान से। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इनके बगल के क्षेत्र के एक शासक थे जयचंद। इनकी एक बेटी थी संयोगिता। इन पर एक मूवी भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दोनों में प्रेम हो जाता है और उनको भगाकर ये लेकर शादी कर लेते हैं। चूँकि ये एक बाप है, इनको ईगो में ठेस पहुंचता है और ये जाके खुन्नस में अपने अगल बगल के क्षेत्र के शासक से मिल के मोहम्मद गौरी को बुला लेते हैं। चूँकि पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है और जितने भी पश्चिम से आक्रमण होते थे वो राजस्थान पंजाब के इलाके से ही होते थे, तो इनका बॉर्डर पर पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, दोनों में आमना सामना हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 तरह के युद्ध लड़े गए थे। पहला 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया, और दूसरा युद्ध लड़े गए थे 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में सफलता हासिल कर ली। और इसी पर हिंदी साहित्य में एक रचना आती है पृथ्वीराज रासो करके। ऐसा कहा जाता है कि चंदबरदाई नाम के एक थे, उनकी मदद से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की। और वो एक कोट था कि बोले थे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ते ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। ऐसा जब उन्होंने कहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष से उनकी आंख में तीर मार दिया, जिसकी वजह से वो मोहम्मद गौरी बहुत दिनों तक घायल रहे और बाद में मर गए थे। तो इसके बाद ही कुछ ही दिनों बाद ही ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। जब मोहम्मद गौरी मरा तो उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की और यहाँ से शुरू होता है भारत में एक नया युग। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर बख्तियार खिलजी इतने बड़े विश्वविद्यालय को जलाने में कैसे सफल हो गया। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की तो उसका मुख्य सेनापति बख्तियार खिलजी था और भारत में मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया जा रहा था। तो जिसकी वजह से पावर इसी के हाथ में था, तो ये क्या करता, इसको ऐसे भी बौद्ध धर्मों से, बौद्ध मठों से खुन्नस होता था और ये सब विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और बौद्ध मठों से प्रेरित था, उनकी प्रशंसा करता था और ये उनसे जलता था। तो क्यों नहीं जलाएगा, जब पावर रहेगा और कोई किसी व्यक्ति से जलेगा तो वो क्यों नहीं उसको नष्ट करेगा। यही मेन रीज़न था। चूँकि बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया और बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ता था, जो कि बौद्ध धर्मों का मठ था। यहाँ पर ज्ञान की बातें होती थी और वो ये बख्तियार खिलजी, इनसे जलन होता था। जो कि ये जब इस्लामिक रिलीजियस के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा डोमिनेंट होते हैं, सबको चाहते हैं कि अपने में ढाल लें, ये दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक मेन रीज़न था विश्वविद्यालय को जलाने का। अब थोड़ा सा इसके इतिहास को जान लेते हैं। आपने इतिहास में पाल वंश का नाम जरूर सुना होगा। उसके एक राजा थे धर्मपाल। इनके द्वारा यह विश्वविद्यालय बनाया गया, जो नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष था, समकालीन था और यह लगभग 4 सदियों तक फला फूला और 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने आकर इसे जला दिया। क्यों जलाया, मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया था। मेरे पीछे जो लड़का वाह वाह कर रहा है, ये विश्वविद्यालय घूमने के दौरान ये मुझे मिल गए
और इन्होंने वीडियो बनाने के दौरान काफ़ी मेरी मदद की। और यहाँ पर देखिए धूप आज कुछ ज़्यादा ही है और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। और यहाँ के चारों तरफ का व्यू आप मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। यह नालंदा के समान एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था जहाँ देश विदेश से छात्र शिक्षा लेने आते थे, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया। सामने जो आपको वीडियो में गेट दिख रहा होगा, इस तरह के 4 मेन गेट देखने को मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन करके भी आता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में कितने मुख्य गेट हैं, तो आप जवाब दे सकते हो 4 गेट हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हैं, सामने कुछ लोग देख रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जितना बड़ा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखने को यही एक खूबसूरत सा चीज़ हमें लगा ये, बाकी बात तो चारों तरफ सिर्फ पार्क ही पार्क है, खाली जगह है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। फिर भी विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय हो गया है, उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। और जैसा कि सब लोग हमें देखकर, और यहाँ सामने आप देखिए बहुत सारे बच्चे स्कूल से आए हैं घूमने के लिए। और अब मैं इस विश्वविद्यालय से म्यूजियम की तरफ बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि हमें आगे क्या क्या चीज़ और देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए पूरा रो बना हुआ है, वॉक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम चलते हैं इसका म्यूजियम देखने के लिए। तो इसका म्यूजियम इस कैंपस के अंदर ही है, तो चलिए हमारे साथ अब हम म्यूजियम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस ग्लास के अंदर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ब्लूप्रिंट रखा गया, यानी मैप रखा गया कि कैसे कैसे विश्वविद्यालय बना हुआ है। अभी सामने वीडियो में आपको मूर्ति दिख रहा होगा, ये मूर्ति बहुत पुराना है। आई थिंक मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसा बहुत मूर्ति मैं आपको इस म्यूजियम में दिखाने वाला हूँ। म्यूजियम वो होता है जहाँ पर पुराने चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करके रखते हैं एज ए मेमोरी और भी अदर पर्पस के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक मूर्ति है, आई थिंक शायद महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर साइड में एक बोर्ड जैसा कुछ है फ़ोटो में, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में लिखा जाता है कि क्या है, मैं इतना पढ़ के बताऊँगा फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर ये इसका डिज़ाइन देखिए, रेलिंग है, घर में जो रेलिंग लगता है छत पर वो है, तो उस समय इस प्रकार का बनाया जाता था, तो यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए सामने जो एक ग्लास के अंदर दिख रहा है, ये झुमकों की दुकान नहीं है, ये ऐतिहासिक चीज़ उसमें रखी गई है संरक्षण करके, ताकि खो ना जाए, टूट ना जाए। ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। ये भी देखिए, ये क्या किस चीज़ की स्टैच्यू है पता नहीं। और यहाँ देखिए ये भी एक प्रतिमा किसी देवी देवता का होगा, पता थोड़ी ना चलता उतना। और इसका एक बनावट आप देख सकते हैं, ये हुआ, ये भी शायद गणेश जी की प्रतिमा लग रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर वगैरह होता है वो। यहाँ पर देखिए मुंडी टूटा हुआ है, ये भी ऐतिहासिक है, टूट गया है लेकिन फिर भी इनको संरक्षण करके रखा गया है। ये देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, चेहरा का, उनके सर पर एक घोंघा जैसा बना हुआ देखकर ही लगता है। ये किस चीज़ की है ये हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन किसी देवी देवता का होगा, उस समय जो पूजा पाठ करते होंगे, तो इस विश्वविद्यालय में तो इनको संरक्षण करके रखा गया। ये भी किसी भगवान की ही प्रतिमा हमें लग रही है, इसे शायद आई थिंक, मैं अनुमान नहीं कर, इसमें उतना डिटेल में पता नहीं चलता है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये भी देखिए प्रतिमा है, यानी ऐसा इस तरह के करीब 100-150 प्रतिमा, फ़ोटो, मूर्ति इस म्यूजियम के अंदर रखा गया था। तो मुझे जो अच्छा लगा मैं आपको वीडियो शूट करके मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, कॉफ़ी कलर की, ब्लैक कलर की प्रतिमा का वो एक रंग है। यहाँ पर भी देखिए एक ग्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेम करके रखा गया है। और ये मूर्ति को मैं बता पा रहा हूँ, ये महात्मा बुद्ध की है, चेहरे का जो एक स्टेचू होता है। इसके अंदर देखिए बहुत सारा पुरानी चीज़ें रखी गई है, ग्लास में बंद करके, सिर्फ आप इसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। छोटा चीज़ होता है ना, इसको बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री के नज़र से। इस ग्लास के अंदर कुछ मालाएं रखी गई है संरक्षित करके, आप इस वीडियो में फ्रेम के अंदर आपको दिखता होगा। ये प्रतिमा है काले रंग की, आप देखिए इतना पुराना होने के बाद भी कितना अच्छा दिख रहा है।
ये भी देखिए प्रतिमा है। ये हनुमान जी का है क्या, शायद विष्णु भगवान, पता नहीं, उतना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसमें देखिए कुछ क्या बोलते हैं, कुछ काटने जैसी चीज़, क्या इसको बोलते हैं प्रॉपर, ये वर्ड याद नहीं आ रहा। कुछ लोहे की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको और डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए माला, ये क्या एक रॉड के आकार का कुछ है, लोहे की बनी हुई है। आप यहाँ पर अनुमान कर सकते हैं क्या इसका प्रॉपर नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वो काटने वाली चीज़ एक होती है ना। और ये देखिए सामने सामने भी कुछ कुछ शिलालेख वगैरह है, कुछ लिखा हुआ है। इसको वीडियो पॉज करके अगर आप देखना चाहते हैं तो बढ़िया से देख सकते हैं। और ये एक क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये भी, ये सामने क्या था पता नहीं। और सामने वो एक मेरा दोस्त हो गया है। अच्छा, इसमें देखिए ऐसा ऐसा 5-6 ग्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, तो आप उसको उस थ्रू से आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए पीतल का कुछ है कटोरा, यहाँ पर वो एक चार्ट लगा हुआ था ना, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर में क्या चीज़ है, तो आपको एक समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और यहाँ पर भी देखिए। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। और ये क्या है पता नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इस पूरे ब्लॉग में इस यूनिवर्सिटी को दिखाने का प्रयास किया है और म्यूज़ियम का भी कुछ कुछ सीन्स मैंने आपको दिखाया है। और थोड़ा सा मना था अंदर में, लेकिन थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने इजाज़त दी तो मैंने बनाया। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। और हाँ, आप अगर शुक्रवार को आएंगे तो शुक्रवार को म्यूज़ियम बंद रहता है और यहाँ पर आने का टिकट है, अंदर आने का टिकट है 25 रुपया। तो अगर आपको कभी मन हो, आने का मन हो, घूमने का मन हो, तो आप आइए। ये बेहद ही एक ज्ञान की जगह जिसे आप कहते हैं वो है, तो आप उस पर्पज़ से आप आकर यहाँ पर घूम सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी आप आएँ तो गंदगी ना फैलाएं। कई जगह देखा गया है कि लोग पान खाकर, मधु खाकर थूक देते हैं, जो कि बेहद ही बुरी चीज़ है। तो वैसा अगर आपके नज़र में कोई करता है, आपके सामने करता है, तो उसे मना करें। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। बाय बाय।